गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करवाने जा रहे हैं बेटा। एक्सरसाइज 5.1 मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दी है, तो आप पिछली वीडियो सॉल्यूशंस के लिए देख सकते हैं। आपका टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.2। तो आप अपनी बुक में स्टेटमेंट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज State the property that is used in each of the following statements. आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है इसमें और आपको उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी बतानी है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि क्या इन्होंने पूछ रखा है। ये आपको फिगर दे रखी है, इधर आपकी बुक में भी दे रखी है, दोनों में। तो सबसे पहले इफ ए पैरेलल बी देन एंगल 1 इज इक्वल एंगल 5। तो इसमें बताया हुआ है कि ए बी, क्या ये दो लाइन है, ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो 1 एंड 5 एंगल कौन से होंगे बेटा? तो आपको दिखाई दे रहा है ये 1 एंड 5 आपके ये वाले एंगल आपको बताने हैं कौन से कौन है। तो देखो बेटा, पैरेलल लाइन के ऊपर है, वर्टेक्स भी सेम उसमें है। तो ये कौन से कौन होते हैं बेटा? संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग कोण कौन से होते हैं? जो आपको पैरेलल लाइन के ऊपर ही मिलती है, जिनकी वर्टेक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इफ ए, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये बताना है कि एंगल 1 एंगल 5 इक्वल है और ये कौन से हैं। तो आंसर क्या होगा बेटा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो पैरेलल लाइंस के ऊपर बने होते हैं और एक ही सेम उस पर डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, वर्टेक्स भी सेम साइड में होती है, तो वो आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल अर्थात संगत कोण कहलाते हैं। तो इसी का सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है? इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी। तो ये देखो बेटा, 4 और 6 आपको एंगल्स दिए हुए हैं। ये कौन से एंगल है बेटा? इंटीरियर बाहर वाली साइड के है ना। ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर होते हैं बाहर वाले और इंटीरियर होते हैं अंदर वाले। ठीक है, वो एंगल कौन से होते हैं बेटा? जो अंदर की तरफ बने हुए हैं। ठीक है, दो एक जैसे एंगल होते हैं, वो इंटीरियर होते हैं। तो 4 और 6 आपका कौन सा हुआ? अल्टरनेट, अल्टरनेट यानी वैकल्पिक। कौन से? इंटीरियर एंगल है ये। ठीक है, ये भी इसमें अंदर की तरफ है और ये भी अंदर की तरफ है। ठीक है, ये देखो, ये बाहर की तरफ 1 और 7 ये दिख रहे हैं हमें। तो इसके बाद समझ में आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 और 6। इसके बाद थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, इफ 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180। पहले 4 और 5 देख लो बेटा, ये ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये ए पैरेलल बी पर बने हुए हैं, तो सप्लीमेंट्री ही होते हैं ना एंगल। मैंने बताया है पिछली वीडियो में आपको। और क्या है, ये इंटीरियर भी है। ठीक है, ये भी अंदर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ है। तो इसमें आपको क्या देना है? आपको क्या बताओगे? इंटीरियर, एक तो इंटीरियर एंगल हो गया, सेम साइड में बने हुए हैं ना, ऑन दी सेम साइड ऑफ कौन सी लाइन? ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्यों है? क्योंकि ये जो लाइंस होती है ट्रांसवर्सल होती है, ये कहीं भी खत्म नहीं होती, अनंत तक जाती है।
तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हो गए बेटा। फर्स्ट में आपका क्या आया, 1 एंड 5 कौन से एंगल आए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ गए। सेकंड पार्ट में 4 एंड 6 आपके कौन से एंगल आए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और थर्ड में 4 एंड 5 इक्वल टू 180 है, क्यों है, क्योंकि इंटीरियर एंगल है और सेम साइड में बने हुए हैं ट्रांसवर्सल लाइन के। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको फिर से वही पैरेलल लाइंस दे रखी है ए और बी। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है और इसके एंगल्स दे रखे हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने इनमें आंसर बताना है कि कौन कौन से एंगल है। पिछली बार में हमें एंगल्स दे रखे थे, हमें प्रॉपर्टी बतानी थी फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टीज दे रखी है बट हमें एंगल्स बताने हैं कि कौन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, इंटीरियर एंगल कौन से हैं और पेयर्स कौन से हैं। तो देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए कौन कौन से होंगे इसमें पेयर्स बेटा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वही जो सेम डिस्टेंस सेम वर्टेक्स साइड। तो देखो एक तो 1 हो गया, 1 के साइड में कौन कौन से हैं बेटा, 5 और 2 है, ठीक है। फिर 6 और 3 सेम डिस्टेंस पे है, देखो 6 और 3, ठीक है। और 7 और 8 ये भी सेम डिस्टेंस पे है। तो कौन कौन से आ गए पेयर, 1 के साथ साथ कौन सा है बेटा, एंगल 5 एंड एंगल 2। और दूसरा पेयर एंड 6 ये है, 3 ये है, ये भी संगत कोण ही होते हैं, ठीक है। और एक पेयर कौन सा बनेगा बेटा, ये 7 है 8, ठीक है। 7 और 7 की साइड में ये 4 और साथ में 8, ये एक साइड पे हो गई, ठीक है। 7 4 और 8 ये आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर आ गए बेटा। सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरे पार्ट में आपको क्या बताना है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन से होंगे बेटा, जो आपके अंदर की तरफ बने हुए होंगे। तो देखो बेटा अंदर की तरफ कौन कौन से हैं, 2 8, ठीक है, 5 3। अंदर कौन से अंदर बेटा, ये जो आपको दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं इसके अंदर जो आपके एंगल्स बने हुए हैं वो आपके इंटीरियर एंगल होंगे। तो 5 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, सॉरी 2 8 और 3 5, यही। सेकंड पार्ट का आंसर क्या बनेगा बेटा, एंगल 2 एंगल 8। और बी में कौन सा है, एंगल 3 और एंगल 5, ठीक है। ये अंदर वाले एंगल्स आपको बताने थे, तो ये 2 और 5 हो गया, 3 और 8 हो गया, सिंपल सा आपका ये आंसर था। थर्ड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, जो इन पैरेलल लाइंस को कट कर रही है वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसमें आपको क्या बताना है, अब पेयर्स बताने हैं इंटीरियर एंगल्स के ही और सेम साइड है। तो आपका यही वाला क्वेश्चन है जो आपने अभी किया है, थोड़ा सा आपको घुमा के पूछा गया है। तो 2 के साथ देखो बेटा 5 है, अब 3 के साथ 8 है, 2 5 एंड 3 8 है। इसमें आप आगे पीछे कहीं भी दे सकते हैं बट इसमें आपको ये साइड बाय साइड देने पड़ेंगे, ठीक है। आंसर वही है, ये और ये दोनों सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको पजल करने के लिए इसमें घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया था। फोर्थ पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आपको कौन से एंगल बताने हैं बेटा जो वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट मींस एक वर्टेक्स इधर है तो दूसरी उसके बिल्कुल अपोजिट है, जैसे 1 है 3 है, 2 एंड 4 है, 5 एंड 7 है, 6 एंड 8 है। तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट, जिनकी वर्टेक्स
विपरीत दिशा में हो, ठीक है, वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं। 1 एंड 3 एक पेयर, सेकंड 2 के वर्टेक्स में कौन अपोजिट में कौन सा है बेटा, 4 है। 2 एंड 4 एंड और कौन सा बनेगा, 4 के विपरीत में 2 है, ये तो आपने दे दिया। अब 5 एंड 7, 5 7 और 6 एंड 8, तो जिनकी वर्टेक्स विपरीत दिशा में है वो आपको एंगल्स बताने थे। तो ये भी आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इन द adjoining figure P parallel Q find the unknown angles। बिल्कुल उसी तरीके का संघ है, बस अब की बार हमें एंगल की वैल्यू निकालनी है। पिछली बार हमें बताने थे कि कॉरस्पॉन्डिंग है, इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, ठीक है। तो इसमें आपको एक एंगल दे रखा है, ध्यान से देखिए। अब की बार लाइन कौन सी दे रखी है, पी और क्यू दे रखी है, एक ये ट्रांसवर्सल आपकी लाइन है। ई एफ, ये सब आपके एंगल्स हैं, ए बी सी डी ई एफ। और ये जो आपका एंगल डी है, डी, ये और ये सेम होते हैं ना, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 125। ये मैं करके बताती हूँ। ये सारे एंगल्स आपको निकालने हैं, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की, सी की, डी की। अब कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर में बेटा जो आपका डी एंगल होगा, ध्यान से देखिए, ये और ये, ठीक है, तो ये सेम होंगे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी, तो डी की आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 125। क्यों बेटा, कौन से एंगल थे ये, कोरस्पॉन्डिंग, संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इक्वल होते हैं कोरस्पॉन्डिंग लाइन एंगल्स जब ट्रांसवर्सल लाइन पे होते हैं। तो डी भी आपका कितना है, 125। और अगर आपको पता है कि डी कितना है, 125 है, तो यहां से ई कैसे निकलेगा बेटा, क्योंकि ये 180 होती है ना इनकी वैल्यू, सप्लीमेंट्री एंगल भी है, तो ई निकाल लेते हैं पहले। यहां से कैसे निकालोगे, ई कैसे निकलेगा, ये जो यहाँ तक होते हैं एंगल, ये 180 होते हैं ना बेटा, आपको पता है कि सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उनकी वैल्यू 180 होती है। तो 125 का हमें पता है, तो अगर हम 180 में से 125 माइनस कर देंगे तो आपका एंगल ई यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, LINE, ठीक है, एक ही लाइन पर बने हुए ना दोनों। तो 180 में से जब हम 125 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, 55 का आपका ई एंगल आ गया, ठीक है। ये एंगल कितना आया बेटा, 55। उसके बाद एंगल सी देख लेते हैं बेटा। सी और एफ देखो बेटा, दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। और एफ और ई ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो पहले एफ और ई इसको ही सोल्व कर देते हैं। एफ एंगल ई इक्वल होंगे। क्यों होंगे बेटा, क्योंकि ये कौन से एंगल हैं, जिनकी वर्टेक्स अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये सेम हो गई इनकी वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, देखो बेटा, ये जो आपका एफ है और सी है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दोनों संगत कोण है ना, तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। एंगल एफ और एंगल सी भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, कोरस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे बेटा। तो ये देखो सी की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई बेटा, फिर अगर आपका एफ 55 है तो सी भी 55 हो गया। अब बचा कौन सा हमारे पास, ए एंगल, देखो ए और ई ये कौन से है बेटा, ये भी कोरस्पॉन्डिंग है ना, तो ये भी सेम होंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल ई होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण, जो ट्रांसवर्सल लाइन पे बने होते हैं, एक ही साइड में होते हैं, वो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो ए एंगल की वैल्यू कितनी आ गई फिर,
जब E 55 का है तो A भी 55 का होगा। बचा आपका B एंगल, तो B और D देखो बेटा, B और D वर्टिकली अपोजिट है तो दोनों की सेम वैल्यू होगी। B अपोजिट, B इक्वल होगा D के। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से समझना है। ये सब एंगल्स आपके निकल आए, एक बार फिर से आपको मैं क्लियर कर रही हूँ। देखो बेटा, डी एंगल आपको दे रखा है। कैसे दे रखा है? ये जो एंगल होता है यहाँ वाला, इसको आप जी भी मान सकते हो। जी और डी आपके कौन से एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 125। ई की वैल्यू कैसे निकाली हमने? 180 में से, ये सप्लीमेंट्री थे दोनों, तो 180 में से 125 हमने माइनस कर दिया, हमारे पास ई की वैल्यू आ गई। एफ और ई वर्टिकुलरली अपोजिट है तो 55 डिग्री सेम हो गया। एफ और सी भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो इनकी वैल्यू भी सेम हो गई। सी की वैल्यू 55, ए और ई भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो इनकी वैल्यू भी 55 ही आई। और लास्ट में जो आपका बी और डी था वो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स था, तो बी की वैल्यू भी कितनी आ गई? डी के इक्वल आ गई, 125 डिग्री। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए बेटा आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इन सब की जो डेफिनेशन है वो माइंड में क्लियर कर लेनी है। अदरवाइज चैप्टर में फिर आपको कंफ्यूजन बना रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई कि कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, तो आपको चैप्टर बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए। अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से समझ में आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन, वंदे मातरम, जय हिंद।